मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। किस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है? रूहानी कमाई। रूहानी कमाई। दूसरी कमाई भी है ना, दुनियावी, हाँ जी। जिससे आप पदार्थ खरीद सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। उस कमाई को करने में भी कितनी मेहनत लगती है। नौकरी में हो तो गुलामी करनी पड़ती है, अपना काम हो तो हर वक्त चिंता लगी होती है प्रॉफिट लॉस की, घाटा ना पड़ जाए, गाहक कम ना हो जाए। उस पे तो हम इतनी चिंता करते हैं, लेकिन जो कमाई साथ जानी है उसकी कोई चिंता नहीं। जो बाहर की कमाई है, जो एक झटके में सारी खत्म हो जाएगी, मृत्यु आते ही उसको पकड़े हुए हैं। और जो असली कमाई है उसको भूलें। असली कमाई कौन सी है? एक तो शिव रूहानी बाबा, कमाई। शिव बाबा को याद करना। दूसरा, खुद को संवारना, अपने संस्कारों को पवित्र बनाना, निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब छोड़ देना। ये है असली कमाई। तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। पूरा मन एकाग्र होना चाहिए उसके ऊपर, फोकस है ना। किसी चीज़ को पाने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। एकाग्र नहीं करेंगे, आपका मन मान लो भटकता रहता है, तो आप कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता जिंदगी में पा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि सिर पे भी कर्मों का बोझ बहुत है। हमने जन्म जन्मांतर अनेकानेक विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, कुछ जानते बूझते हुए, कुछ अनजाने में। अब वो जो गलती हो गई, चाहे अनजाने में हुई हो, मान लो कोई कहे कि मुझे तो रेलवे, इसका सड़क के रूल पता नहीं है, अभी बाएं हाथ चलना है, और वो दाएं हाथ चलना शुरू कर दे, तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते आप। आपको पता होना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी हमें मिली है तो ज़िंदगी के नियमों का हमें पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते जी हमें तो पता नहीं, कुछ भी करके कह दो हमें पता नहीं। अब पता नहीं है तो पता करो। ये कहने से क्या छूट जाओगे? अज्ञान से तो मोक्ष मिलना नहीं। मुक्ति तो जब भी मिलनी है ज्ञान से ही मिलनी है, वैसे छुटकारा नहीं है। जब समझ आ जाएगी किसी चीज़ की तब छुटकारा मिलेगा, वरना छुटकारा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है सिर पे जो पापों का बोझ है, पापों की गठरी है, उसको कैसे ख़त्म करना है? वो है परमात्मा की याद से। उसकी याद रूपी अग्नि में ये सब जल जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। जितने आत्मा पे काले धब्बे लगे हुए हैं विकारों के, वो जलेंगे योग की अग्नि में। और योग की अग्नि कैसे जलेगी? जब आपका परमात्मा से सच्चा प्यार होगा। सच्चा प्यार होगा तो अपने आप कनेक्शन जुट जाएगा। और प्यार ही नहीं है तो कनेक्शन फिर जुट नहीं सकता। बैठोगे भी तो ऐसे रूखे रूखे से। इसलिए पहले दिल के अंदर जो है प्रभु के प्रति, शिव बाबा के प्रति प्यार लाओ। अपने दिल को प्रेम से भरो, शुक्राना से भरो। फिर बाबा को याद करो तो याद में आनंद आएगा, याद में खुशी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट ना करो। ये रोज़ बाबा की मुरली में आ रहा है कि समय बहुत कीमती है, और अब तो इम्तिहानों के दिन चले हुए हैं तो अब तो और भी कीमती है समय। डेट शीट भी आ ही गई समझो, ऐसा नहीं। अब तो एटम बम, हाइड्रोजन बम दिखने लग गए।
पहले तो सब ने संभाल के रखे हुए थे, अब देख लो 7-8 महीने हो गए बम रोज चला रहे हैं। कितना कितना बारूद एक देश के जो पास देखो है, खत्म ही नहीं हो रहे। खत्म ही नहीं हो रहा। कितना कितना करोड़ों अरबों खरबों इन्होंने उसके ऊपर खर्च कर रखे कि दूसरे को मारना कैसे है। कोई दया भाव है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हैं? लाखों लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। कल आ रहा था फिगर, एक तो और पैदा की में हाँ कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपना समय ये जो अब चला हुआ है, इसका एक एक सेकंड जो है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बाबा के साथ रहो, उसको साथ रखो अपने। सबसे आसान तरीका होता है योग का, तो उसके संग में रहो, उसको संगी बना लो, साथी बना लो, दोस्त बना लो, अपने साथ रखो। सैर करने जाओ साथ रखो, कार चला रहे हो साथ रखो। अच्छा मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते, सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।